नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी चुनौतियों को, अपनी नासमझ को और अपनी जो उत्कंठा है, अपना जो लालच है, अपना जो आकर्षण है संसार के प्रति, कैसे हम इससे बच सकें, कैसे हम इससे अलग हो सकें। मैं बचने का इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसी संसार में रहकर अगर आप खुश हैं तो बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर आप इससे आश्वस्त हैं, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपने दुनिया देखी, दुनिया में जिया, परंतु आपने इसको महसूस नहीं किया, इसमें आप रह नहीं सके। इससे अलग होना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं कुछ पाना चाहते हैं, तृप्ति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। आपका जो समय है वो दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है, लेकिन जो आप पाना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या चाहते हैं आप। तो इसकी बात हम किस तरीके से जानेंगे, कैसे हम पाएंगे, कैसे उस अवस्था को उस अवस्था पे आएंगे। इसी को जानने के लिए अष्टावक्र अपने इस सांसारिक जीवन से निकलकर आप किस को प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे हैं, किसे जाना चाहते हैं। अर्थात आप सांसारिक जीवन में रहकर क्या अपने आप को पा सकते हैं, क्या अपने आप को जान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक को यही बात बताई और राजा जनक को ये बात की अनुभूति हुई, वो जाने और इसको जो है उन्होंने बताया। क्या बताया? क्वा चैव व्यवहारे वा क्वाचा सा परमार्थता, क्वा सुखम क्वाचा वा दुखम निर्विमर्श में सदा। सर्वदा निर्मल रूप मुझ में कहाँ व्यवहार है और कहाँ वह परमार्थता है, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अतः मैं सदा निर्विकार हूँ। अब राजा जनक को इस बात का एहसास हो गया कि वो आत्मा हैं और उनका कोई भी जो विकार होता है उसको लेके जो है उनका अब रहा नहीं। वो कहते हैं मैं सदा निर्विकार हूँ, अर्थात इस मेरा जो है कोई विकार बचा ही नहीं है। अर्थात जिस विकार को लेके हम परेशान होते हैं, अर्थात जो हमारी मन की वृत्तियाँ हैं, जो हमें किस तरीके से गोल गोल घुमाती हैं, हमारे चित्त को परेशान रखती हैं, हम उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप आत्मस्वरूप होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, तो जो ये घूमने का चक्कर है ये समाप्त हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है और हम पाते हैं कि किस तरीके से अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि हमारी उत्कंठा इसी बात की है ना, हमारा उल्लास, हमारा हर्ष, हमारा दुख, संताप, बेचैनी, ये सब इसी संसारी जीवन में रहते हुए महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये विषया आसक्ति, अर्थात आपके इस संसारिक जीवन से जो बद्धता है, जो आपका आकर्षण है, यही आपको सदैव इसमें सम्मिलित रखती है। तो यही कह रहे हैं कि इस निर्विकार इसलिए व्यवहार एवं परमार्थता मेरे में नहीं है। ये तो मन के ही गुण धर्म है, सुख दुख भी मन के धर्म है। क्योंकि आपको इस समाज में रहना है तो हर किसी के प्रति जो आपका व्यवहार है, आपकी जो परमार्थता है, अर्थात जानने की, समझने की। अब मन के ही गुणधर्म होते हैं सुख दुख, ये मन के ही धर्म होते हैं। तो जब आपका मन गायब हो गया तो फिर सुख और दुख बचा कहाँ? क्योंकि अगर बीज ही नहीं होगा तो पेड़ कैसे उगेगा। उसी प्रकार जब मन हट जाएगा, मन होगा ही नहीं, तब जो है आप सुख और दुख की किस प्रकार से वो प्रभावी हो सकता है या हो सकता है। तो आत्मा सुख दुख से परे है। चूंकि मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं इन सब से परे हूँ। आत्मा जो है सुख और दुख से परे है, आत्मा का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता। और चूंकि अब राजा जनक जो है खुद को आत्मा महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब जो है वो इन सब से परे हैं, इन सब से अलग हैं। तो क्वा माया क्वाचा संसारा, क्वा प्रीतिर विरति क्वावा, क्वा जीवा क्वाचा तद ब्रह्मा सर्वदा विमलस्य में। मुझे सदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है, कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है, कहाँ
विरति है, कहाँ जीव है और कहाँ ब्रह्मा है। तात्पर्य यही है कि आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सारे भेद मिट जाते हैं, सिर्फ एक चेतना ही बच जाती है। तो आत्मज्ञान की जो अवस्था है वहाँ पे आपके जो सारे भेद हैं वो मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जब आपके ये भेद मिटते हैं, समाप्त होते हैं, तब बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ चेतना, अर्थात वो चेतना जो आपको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। और ये माया है, ये ब्रह्मा है, ये जगत है, ये प्रीति है, अप्रीति है, जीव तथा ब्रह्मा आदि के सारे भेद अज्ञानतावश प्रतीत होते हैं, अर्थात ये सब भेद अज्ञान के कारण हैं। तो जब तक आप अज्ञान में हैं, जब तक आपके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, जगा नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक आप अज्ञान में ये माया है, ये ब्रह्मा है, ये जगत है, ये प्रीति है या प्रीति है, ये जीव है, ये ब्रह्मा है, इस सब का जो भेद है वो जब तक आप इस संसार में हैं ये सब लगा रहता है। और जैसे ही आप इससे अलग होते हैं, इसका भेद समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जिसे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होता, उसे ही इन सब में भेद दिखलाई पड़ता है। आत्मज्ञान होने पर सब कुछ भेद रहित हो जाता है। जब आत्मज्ञान आपको होता है तो ये सारा जो भेद है इससे जो है रहित हो जाते हैं आप, और आप जो है सदैव उस सत्य स्वरूप आत्मा के ज्ञान में स्थापित होते हैं, अर्थात उसी में सम्मिलित होते हैं। और वह सब ब्रह्मा ही है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता मात्र भ्रम है, इस भ्रम का मिटना ही ज्ञान है, वही परम सत्य है। तो जब तक आपके अंदर वो भिन्नता थी, विविधता थी, अलगाव था, तभी तक जो है आपके अंदर वो अज्ञानता बसी हुई थी। और जैसे ही आप ज्ञान को प्राप्त हुए, आत्मा को जाने, उसमें पहुँचे, तब जो है आपका सारा जो भ्रम था वो समाप्त हो गया, जो भ्रम था वो मिट गया, और आप जो है परम सत्य को प्राप्त हुए। तो ये स्थिति है, ये जानने की कल्पना है। और इस कल्पना को आप कैसे सत्य करते हैं, कैसे इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, ये आपके लिए भी चैलेंज है। चैलेंज इस अवस्था से है क्योंकि आप जब संसारिक जीवन में रहते हैं तो चैलेंज इस बात को लेते हैं जो थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन ये अभ्यास का जो है प्रश्न है, ये एक साधना का प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर इन्हीं सूत्रों में छिपा हुआ है। और ये सूत्र आपने आत्मसात किया, आपने अपने जीवन में धारण किया, तो आपको भी वो शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की जो है अनुभूति होगी, और आपको आनंद मिलेगा। मैं क्यों शाश्वत सत्य की बात करता हूँ, उसी के बारे में प्रयास करता हूँ कि आप भी समझें, क्योंकि ये संसारी जीवन में ऐसे विषय वस्तु हैं जिसके प्रति लोगों का जो झुकाव रहा है वो हमेशा से रहा है। और गालिब जी जो है वो इस बात को लेके कहते भी हैं, वो कहते हैं, जिस कदर रूहे नबाती है जिगर तशना इनाज, कहते हैं जिस कदर रूहे नबाती है जिगर तशना इनाज, देह तस्की बादमे आवे बका मौजे शराब। अर्थात इस सांसारिक जीवन में आप जो विषय वस्तुओं के प्रति आपका जो मोह रहा है वही सदैव आपके भ्रम और आपके दुख का कारण बना है। लेकिन अगर इसका साक्षात्कार हो जाए, इससे आपका मिलन हो जाए, आप इसको जानने लगे, तब आपके अंदर का जो बेहोशी है वो आपके होश में परिवर्तित होगा, और आपका जीवन जो है वो अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और आप जो है एक नए दिशा में चल पड़ेंगे। तो इस बात को समझते हुए कि जो आपका भ्रम है, बेहोशी है, उसको तोड़कर आप अपने आप को उस सत्य, उस प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जहाँ पे आप इन सब संसारिक चुनौतियों को, बंधनों को काट कर, उससे परे होकर आत्मा में स्थित होते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और इन बातों को आत्मसात करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और जीवन को सुरक्षित और इतना सुख से भर देंगे कि जहाँ पे किसी भी प्रकार की बेचैनी और आपके अंदर की जो एक तरीके से कह लीजिए कि एक परेशानी जो सदैव किसी न किसी विचार से अब आपको
दुख देती है, परेशान कर देती है, चोट देती है, उससे मुक्त हो पाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।